हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे पास में जो चल रहा था अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हमारे पास में बच्चों था क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 4 तक हो गए। तो आज हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ में उसको लाइक शेयर जरूर करना। तो बच्चों आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में क्या है बच्चों, यहाँ पर तो दिया गया है किसी कक्षा में 4 मित्र। तो ये हमारे पास 4 मित्र, यहाँ पर हमारे पास में एक डायग्राम बना हुआ बच्चों। 4 मित्र कौन, ए बी सी और डी। 4 मित्र बिंदुओं ए बी और सी, ए बी सी और डी पर बैठे हुए जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग हो? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करें, बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है बच्चों, हमारे पास में 4 मित्र बैठे हुए हैं और उन्होंने इसके बारे में बात की गई है कि वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं हमारे पास में क्या आ जाए, बराबर। तो आपके पास में AD भुजा बराबर होना चाहिए बच्चों, साथ में AB भुजा बराबर आना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों हमारे पास में क्या, BC भुजा बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों हमारे पास में कौन से, CD भुजा। अगर ये चारों भुजाएं हमारे पास बराबर आ जाती है तो यह ABCD क्या हो जाएगा, वर्ग। और चंपा यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास में सही साबित हो जाएगी। और साथ ही साथ में बच्चों हमारे पास में यहाँ से AC और BD ये भी दोनों हमारे पास में क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखते हैं बच्चों, हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आकृति दी गई बच्चों, तो कुछ हमको यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है, क्या A क्या है, B क्या है, C क्या है और D। तो हम मान लेते बच्चों यहाँ पर कि आपके पास में एक आलेख बना हुआ है। तो A बिंदु नहीं, तो बच्चों किसके ऊपर आ रहा है आपके पास में, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 3। और इधर y आपके पास बच्चों क्या किस पे हो रहा है, तो 4। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू क्या क्या प्राप्त कर लोगे आप, एक बिंदु x का 3 और y का क्या है बच्चों 4। वैसे बच्चों b का, तो b का क्या देखोगे 6 आ चुका है। और इधर से देखो बच्चों तो हमारे पास में क्या है, 7 दिख रहा है क्या, तो b की वैल्यू क्या क्या देखो बच्चों 6 और क्या हो जाएगा 7। और c का वैसे देखो बच्चों इधर वाले भाग पहले x अक्ष से देखोगे तो कितना दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। और इधर से देखो बच्चों तो क्या भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो 4। तो क्या लिखो बच्चों 9 और 4। d का, तो d का बच्चों क्या है हमारे पास में 6 है, 6 और साथ ही साथ में कौन सा है बच्चों, तो क्या से हमको यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो जाएंगे जिससे हम दूरी सूत्र से हल कर देंगे। तो क्या लिखूं बच्चों, यहाँ पर मान लेता हूँ दिया हुआ है ऑलरेडी हमको, यहाँ a बराबर क्या प्राप्त हो चुका बच्चों हमको 3 और 4, b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 6 7 और c क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमको 9 4 तथा d क्या निकल के आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 6 1। क्या इनको हमने क्या है दिए गए क्या बच्चों हमारे पास में बिंदु है। क्या इतना समझ गए, हमको नहीं दिए गए थे तो हमने उनको मान लिया है कौन से भाग से, x अक्ष और y अक्ष। ठीक बच्चों, दूरी सूत्र से तो हम जानते हैं, यहाँ पर दूरी सूत्र से हल करेंगे तो क्या होता है बच्चों, हम दो पेयर में लेंगे। तो मैंने देखा AB, क्या लिया बच्चों AB बराबर में अंडर रूट क्या होता है हमारे पास में बच्चों, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस करते हो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन होना है सर कि हम पहले x से कौन सा b की वैल्यू पहले, तो यह जो आपका आया हुआ है ये x1 है, y1 है, यह आपका x2 है, यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों y2। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो बच्चों, तो b की वैल्यू पहले तो यानी क्या x2 कितना बच्चों, तो 6 रख दोगे, कितना 6 माइनस x1 कितना बच्चों 3
और इसका वर्ग है प्लस y2 कितना है बच्चों 7 माइनस क्या कर दोगे आप 4। तो क्या बच्चों यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 6 में से 3 के कितने बच्चे आपके पास में, तो 3 बचेंगे क्या, कितने बचे 3 और उसका वर्ग प्लस 7 में से 4 कितने बच्चों 3। तो इनको क्या हो जाएगा दोनों का वर्ग, 3 का वर्ग कितना बच्चों 9 प्लस ये भी कितना होगा 9। दोनों को जोड़ देते हैं हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमको ए बी बराबर 18। क्या इसके हम फैक्टर कर सकते बच्चों, यस ए बी बराबर में इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर 9 में गुणित 2 कर देते हैं। तो 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों हमारे पास पूर्ण वाला भाग, तो यस किसका होता है 3। कौन बच गया अंदर 2। तो ए बी भुजा तो हमको कितनी प्राप्त होगी बच्चों 3 करने 2 निकल के आ गए ए बी भुजा। चारों भुजा हमको ऐसे देखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर ए बी के बाद में बी सी लेते हैं। कौन से बच्चों बी सी, तो सूत्र यही लगेगा आपके पास में दूरी सूत्र। तो देखो यहाँ पर हम BC वाले भाग से 1 मिनट, तो BC में क्या हो जाए बच्चों इसी सूत्र को रखते हुए देखा जाए बच्चों हमारे पास में यहाँ पर रखेंगे तो वही बात x2, लेकिन अभी किसकी बात बच्चों B और C, तो ये अभी आपका x1 होगा और ये आपका x2 y1 होगा, ये आपका x2 और ये y2 मान लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो बाद में आता है उसी को वैल्यू को 2 वाले भाग पे काउंट करोगे। तो पहले आप 9 को रखोगे माइनस क्या x1 क्या बच्चों 6, इसका वर्ग करते हो प्लस इसमें कितना हो जाएगा y2 4 माइनस कितना बच्चों 7, इसका वर्ग करोगे तो BC भुजा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 9 में से 6 गए तो 3 प्लस का वर्ग करता हूं माइनस 7 में से प्लस के 4 गए बच्चों, तो माइनस के क्या बचा आपके पास में 3। लेकिन कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग प्लस ये आपके पावर किस में है सम है, तो सम आ जाए और इसके प्लस में तो सम, तो 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ माइनस का 3 है क्या है पावर आपके पास घात एक सम संख्या है। जब कोई सा अंक आपके पास में उसकी घात सम आ जाए तो हमेशा क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों 9, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों जोड़ते हो तो 18, तो BC भुजा बराबर कितने 18, इसके फैक्टर करोगे तो क्या लिख दो बच्चों 9 गुणे 2 यानी BC बराबर कितना बच्चों हमारे पास 3√2। क्या AB भुजा बराबर BC भुजा बराबर आ चुकी है। अब CD और DA देखना है, ठीक है बच्चों, नोट करो इसको, ठीक है बच्चों। तो अब हम भुजा देखेंगे बच्चों यहाँ पर कौन से BC AB हो चुका है BC, अभी हम देखेंगे बच्चों क्या CD, कौन से भुजा जाएगी बच्चों हमारे पास में CD भुजा। तो CD भुजा में क्या होगा बच्चों CD बराबर में अभी C और D, ये आपका x2 होगा, ये x1 हो जाएगा, ये आपका y2 ये y1। तो वही बात करो बच्चों यहाँ पर रख दोगे CD वाला, तो क्या आपका बच्चों x2 6 और x1 क्या बच्चों 9, इसका वर्ग करता हूँ प्लस क्या बच्चों यहाँ पर y2 1 है माइनस क्या कर दोगे 4 इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास CD भुजा निकल के आएगी। तो यार -9 प्लस के 6 गए तो क्या बच्चों जो अंक बढ़ा और उसी का चिन्ह वही लगेगा, -3 का वर्ग प्लस -4 में प्लस करेगा तो माइनस के 3, क्या होगा बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9, क्योंकि आपके पास माइनस माइनस 2 बार गुणा होता है प्लस हो जाता है। तो CD भुजा बराबर कितना है बच्चों हमारे पास में करने 18, और करने 18 का हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 9 गुणित 2, तो 9 आपके पास में किसका होता है बच्चों 3 का यहाँ पर, और ये आपका 2 आ जाएगा। तो CD भुजा कितनी बच्चों हमारे पास में 3 करने 2, इसी आधार पे हमारे पास में देखा जाएगा CD के बाद में D आएगा, कौन से बच्चों DA। तो हमने कौन सी क्लॉकवाइज में घुमा रहे मूव करवा रहे, तो आगे कौन से पहले लोग बच्चों A का मान पहले लोग है, ये आपका क्या है बच्चों x2 है, ये आपका x1, तो क्या भाग रख दोगे यहाँ से, तो x2 कितना है 3 -6 कर दोगे वर्ग प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में यहाँ से देखा जाए तो 4 -1 कर दोगे, तो क्या बच्चों यहाँ से DA वाला भाग, तो -6 में प्लस 3 गया माइनस का 3 इसका वर्ग प्लस 4 में -1 गया तो प्लस का 3 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भी इसका 9 और इस वाले का 9, तो कितना हो जाएगा बच्चों 9 और 9 18, और क्या होगा 9 गुणित 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 करने 2।
तो क्या बच्चों हमारे पास डी ए भुजा बराबर भी वही आ चुकी है। तो क्या हमारी चारों भुजाएं क्या है बच्चों यहाँ पर बराबर। तो चारों भुजाएं जब बराबर आ चुकी है, साथ ही साथ में बच्चों इसको नोट करना, इसके आगे मैं लिखता हूँ और ठीक है बच्चों, चारों भुजाएं तो हमारी बराबर आ चुकी है। आप देखें एसी भुजा और बीडी भुजा बराबर अति क्या ये आपके अलग अलग हो सकती है। तो बच्चों हम देखते हैं एसी भुजा बराबर, तो एसी सी पहले आया है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों x2 होगा और ये x1 होगा। तो यहाँ पर रखता हूँ बच्चों एसी बराबर क्या, यहाँ से ए और सी की बात करें, ए और सी में, तो 9 में से आप माइनस कर दो बच्चों, 9 माइनस कितने 3, इसका वर्ग प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 4 में से आपका 4 चले जाएगा। तो क्या बच्चा 9 में से बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 3 गए तो 6 और 6 का वर्ग ये तो 4 में 4 तो 0। तो क्या बच्चों हमारे 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 36 किसका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कंप्लीट था हमारे पास में 6। तो यहाँ पर आपको कितने आ गए 6। अब हम लेंगे बच्चों यहाँ पर बीडी भुजा, कौन सी बीडी भुजा, तो बी और डी, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 में से माइनस के 6 कर दोगे आप, इसका वर्ग प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 7। तो क्या 6 में से 6 का कितना बच्चों 0 और आपके पास माइनस 7 में से प्लस का गया तो माइनस 6। तो क्या हो जाएगा बच्चों कुछ दिक्कत नहीं यहाँ पर क्योंकि सम आपके पास में घात है। तो कितना 6 का वर्ग 36, 0 का 0 आ जाएगा। तो बीडी भुजा बराबर कितने आएगा बच्चों हमारे पास में 6। तो एसी भुजा बराबर बीडी भुजा ये आपके दोनों बराबर है। तो क्या लिख देता हूँ बच्चों यहाँ क्योंकि कौन कौन बराबर है बच्चों हमारे पास, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में डी ए, ये चारों हमारे पास में क्या थे बच्चों बराबर थे। तथा कौन बराबर आया है, तथा एसी बराबर कौन है बच्चों बी डी है। इसलिए जो हमको बोला गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है बच्चों हमारे पास में वर्ग, इसलिए एबीसीडी एक वर्ग है। और साथ ही साथ में इसलिए बच्चों हमारे पास में कौन चंपा, चंपा चमेली का नाम है, इसलिए चंपा कैसी है सही है, सही साबित है जैसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने यहाँ पर पूरा बताया है, बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपके पास में यहाँ पर करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो दिया गया बच्चों कैसा है सही। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का 6। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमारे पास में जो दिया गया है, तो बच्चों जो पहला हमारे पास में इस क्वेश्चन 6 में दिया गया हुआ है जो भाग है, तो पहला पॉइंट देखा जाए बच्चों हमारे पास में पहले कॉल करते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन। पहला कारण भी बताना है, तो क्या हमको दिया गया बिंदु यहाँ बच्चों माइनस का 1 है, -2। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे पास में है और 1 और 0 है, तथा और क्या दिया है बच्चों हमको यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 2 है, और साथ ही साथ में हमको यहाँ पर माइनस का 3 और 0 ये दिया गया है। एक बार मिला लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में कितने बिंदु दिख रहे हैं 4। तो वही बात दूरी सूत्र से हम करते हैं, तो कारण इसका बताएंगे। तो क्या बच्चों यहाँ से हम इस वाले भाग पर तो मान लो, माना दिए गए बिंदु, तो क्या बच्चों यहाँ से आपको जो भी लगे ए से लगा के जेड तक कुछ भी आप मान सकते हो। तो माना दिए गए बिंदु में मान लेता हूँ बच्चों पी कितना है, तो -1 -2, और p के बाद में क्या बच्चों q, तो q में मान लेता हूँ बच्चों यहाँ पर 1 और 0 q, फिर हमारे पास में r आता है, तो क्या माइनस का 1 और 2, तथा क्या हो जाएगा बच्चों s, तो क्या माइनस का 3 और 0। ये हमारे पास में क्या है हमने माना है। ठीक है, तो जो भी भाग है, तो बच्चों यहाँ से देखो मैं पहले इसको लेता हूँ, दूरी सूत्र से करना है, तो PQ कौन सा P और Q को लेता हूँ। तो PQ बराबर बच्चों हमारे पास में क्या होता है x2 - x1 वाला भाग चलता है। तो पहले Q आया है, यहाँ लास्ट से आप देख लिया करना Q, तो Q की वैल्यू पहले पुट कर दिया करो। तो आपका x2 क्या बच्चों 1, ये फार्मूले का है,
और x1 कितना बच्चों हमारे पास माइनस का, तो इसको माइनस को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 0 माइनस सूत्र का और -2 है इसका वर्ग। ठीक है बच्चों, इसी को आगे बढ़ाते जा रहा हूं मैं। तो क्या दिख रहा है वहां पर बच्चों हमारे पास में, क्या ये एक तो है, साथ ही साथ में माइनस माइनस क्या होता है बच्चों हमारे पास में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और एक का वर्ग वाला भाग में हमारे पास बच्चों वही भाग बन के आ जाएगा। यहाँ पर कितना भाग बन के बच्चों देखा जाए तो एक का वर्ग तो एक वाला भाग बन जाए, माइनस माइनस में चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, एक आया है और यहाँ से हमारे पास में क्या बच्चों माइनस का एक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बाहर बैठा हुआ और उसका वर्ग कर दोगे, और साथ ही साथ में हमारे प्लस 0 है बच्चों यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 वाला भाग बन रहा है। एक मिनट, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों एक, और उस वाले भाग का माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, और उसमें क्या चल रहा है बच्चों हमारे पास में वर्ग। इसमें देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों प्लस 0 के तो कुछ है नहीं, तो 2 वाला भाग, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास में, तो 1 और 1 2, तो 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 4 प्लस 4, तो 4 और 4 कितना बच्चों करने 8, करने 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, तो 2 करने 2, क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 2 करने 2। तो PQ की हमारे पास में कितना आ चुका बच्चों 2 करने 2, आप ऐसे नीचे भी लिख सकते हो, मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों PQ के बाद में हमारे पास में बारी आती है Q और R। क्या लिया मैंने Q R, तो QR में क्या बच्चों पहले R की वैल्यू रखोगे, तो माइनस का 1 है, और एक आपको फार्मूले का आता है Q कितना बच्चों हमारे पास में 1, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर वर्ग, प्लस करता हूँ, क्या हो जाएगा माइनस वाले भाग को 2, और ये कितना बच्चों 0, तो माइनस का हमारे पास में क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर 0, और इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास में देखा जाए तो आपको एक अंडरलाइन नीचे वाले भाग पर भी देख सकते हो। तो माइनस माइनस है जब बच्चों घबराना नहीं, माइनस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन जब गुणा होता है तब प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस तो होंगे, जुड़ तो जाएंगे 1 और 1 2, लेकिन चिन्ह कौन सा है बच्चों माइनस का, और इसका क्या है वर्ग, प्लस 2 में 0 का क्या बच्चों हमारे पास 2 और उसका वर्ग, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, लेकिन माइनस माइनस गुणा क्योंकि 2 पावर है, तो माइनस माइनस गुणा क्या है बच्चों 2 का वर्ग 4, और यहाँ पर बच्चों क्या 2 का वर्ग 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 4 और 4 8। इसको क्या लिख देंगे बच्चों हम एक परफेक्ट स्क्वायर, और इसके पहले 4 गुणे 2 कर सकते हैं, तो 4 किसका होता है बच्चों 2 का, बाहर अंदर कौन बचा है 2, तो क्या QR भी 2 करने 2 आया है क्या, यस। अब बच्चों PQ QR अब कौन आएगा बच्चों हमारे पास में RS, क्या लेते हैं हम RS, तो आप S की वैल्यू को पहले कि माइनस में क्या जाए बच्चों -3, और ये आपका माइनस, लेकिन एक सूत्र का भी आता है माइनस, और यहाँ पर आपका माइनस का 1 है इसका वर्ग। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या रखोगे 0, ये 0, और माइनस का क्या है बच्चों फार्मूले का माइनस और प्लस का 2, कि इतना कर दोगे। ठीक है, साथ ही साथ में उसके आगे क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, आप माइनस माइनस तो प्लस, लेकिन ऑलरेडी -3 तो वैसा ही होगा, इसका होगा बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस वाला भाग हो जाए, और इसी का क्या है बच्चों हमारे पास वर्ग, प्लस क्या बच्चा माइनस के 2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास में प्लस -3 में से प्लस क्या करते बच्चों माइनस का 2 का वर्ग, और प्लस माइनस के 2 का वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या बच्चों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस 4 आएगा, तो क्या हो चुका बच्चों वही 8, और 8 को आप क्या लिख दो बच्चों 4 गुणे 2, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 2 करने 2, क्या 3 भुजाएं बराबर आ चुकी है, 4 भुजाएं बराबर आ गए, तो इसके पहले हमने देखा क्या होते बच्चों वर्ग आ जाए। हमारा PQ हो चुका RS QR RS, अभी हम देखते बच्चों क्या RS के बाद SP, क्या है बच्चों हमारे पास में SP लेते हैं, तो क्या SP P पहले आया है, P की वैल्यू पहले पुट कर दो, तो माइनस का 1 है, यहाँ पर क्या बच्चों माइनस, और सूत्र का माइनस, और ये -3, इसका वर्ग है क्या बच्चों हमारे पास यस, प्लस क्या कर दो बच्चों P वाला भाग तो माइनस के 2, और एक सूत्र का, और यहाँ पर क्या बच्चों हमारे पास 0 इसका वर्ग। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस का एक वैसा ही है, प्लस का क्या हो जाएगा 3 और उसका क्या है बच्चों हमारे पास वर्ग, प्लस करते हैं तो माइनस का 2 तो वैसा ही होगा इसका वर्ग। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसका आगे हम लिखेंगे बच्चों प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 3 में से माइनस 1 गया क्या बच्चों 2 और इसका वर्ग, और इसका तो आपके पास में ऑलरेडी है -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 का वर्ग 4 और ये माइनस की पावर क्या है आपके पास सामने 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो चुका है। वही बात हो चुकी बच्चों 4 करने वाला 4 गुणे 2 तो 2 करने 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारी 4 भुजाएं बराबर आ चुकी है। इसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है बच्चों। तो ये 4 भुजाएं बराबर है मतलब एक वर्ग तो बन चुका है, लेकिन हम यहाँ देखना चाहिए बच्चों अगर हमारे पास वर्ग क्या अभी हमने जो देखा था जस्ट जिसकी चारों भुजाएं किससे हो बच्चों हमारे पास में बराबर, तो ये हमने क्या देखा बच्चों P और ये Q और ये R और ये S, तो ये तो चारों भुजाएं क्या चुकी बच्चों हमारे बराबर, तो ये वर्ग था। लेकिन अब बच्चों हम देखेंगे PR और QS है ना विकर्ण वाले डायगोनल, तो ये बराबर होते हैं कि नहीं। तो यहाँ से बच्चों हम देखते हैं पहले देखा जाता है तो PR भुजा लेते हैं। कौन से भुजा थे बच्चों हमने PR वाले भाग यहाँ पर देखा, तो PR में भी वही भाग बन गया बच्चों हमारे पास में जो आपके P और P यहाँ बेटा और R ये, तो आप इसको भी रखो बच्चों तो क्या वही भाग बन के आ जाएगा आपके पास में। यहाँ से देखा जाएगा तो क्या यहाँ समकोण वाला भाग भी बन रहा है ना, ये वाला भाग आपके पास में समीकरण में। तो R की वैल्यू कितना बच्चों माइनस का है और सूत्र का क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का ये और माइनस का फार्मूला प्लस कितना बच्चों 2 और क्या हो जाएगा माइनस का सूत्र का और माइनस का 2 और इसका वर्ग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा तो PR वाला भाग बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस के प्लस 1 और इसका वर्ग करते हो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 और इसका वर्ग, ये तो आपका प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 0 और ये क्या आ जाएगा बच्चों 4 और 4 का वर्ग करते हो कितना हो जाएगा 16 और 16 किसका होता है बच्चों 4 का, तो PR कितना प्राप्त होगा बच्चों हमको 4, कितना आगा 4 आ गया है। वैसे हमारे पास बच्चों कौन सा PR के बाद में QS, ठीक है। तो QS भी कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों QS में भी देखा जाए तो, नहीं तो इसको रख के देख लो फार्मूले से Q और S, Q यहाँ बेटा और S, तो क्या -3 और ये आपको क्या हो जाएगा बच्चों माइनस फार्मूले का और यहाँ 1 और इसका स्क्वायर करते बच्चों प्लस क्या हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा हमारे पास में Q वाला भाग तो -0 इसका वर्ग, क्या माइनस माइनस जुड़ जाएंगे बच्चों -4 स्क्वायर 0 तो क्या हो जाएगा 16 और 16 क्या चुका बच्चों 4, तो QS बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर क्योंकि कौन कौन बच्चों PQRS, PQ बराबर हमारा कोई PQQR बराबर RS बराबर SA बोल रहा हूँ SP लिया है ना, SP बराबर क्या 2 करने 2 है, तथा कौन और दिया हमने PR बराबर में QS बराबर क्या बच्चों 4 है, तो इसलिए कौन PQRS एक वर्ग है। उसने कारण भी बताने बोला था ना, ये कैसे हो जाएगा बच्चों हमारे पास वर्ग है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है 6th क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों इसको नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ सेकंड पॉइंट हमारे पास में है -3 5 3 1 0 3 -1 -4, तो वही बात हो रही है यहाँ पर भी आपको दूरी सूत्र से कहते हैं बच्चों। यहाँ पर हम देखते हैं माना इनके नाम नहीं दिया है, मान लो बच्चों माना P कितना है -3 5 और P के बाद में क्या मान लो बच्चों यहाँ पर Q कितना 3 और 1, Q के बाद में R 0 3 तथा S कितना बच्चों -1 और -4 दिए गए क्या है, दिए गए बच्चों हमारे पास में बिंदु है, ठीक है। तो वही बात हम जानते हैं दूरी सूत्र वाले से। तो पहले हम बच्चों यहाँ पर कौन सा लेते हैं भुजा PQ ले लेते हैं, तो PQ आया हुआ है, तो
तो क्या बच्चों क्यू की वैल्यू पहले पुट कर दो 3, ये हमारा x2 है माइनस ये सूत्र का और ऑलरेडी x1 क्या बच्चों माइनस का 3, ये स्क्वायर में है प्लस क्या है बच्चों y2 1 और फार्मूले का माइनस और y1 कितना 5, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और प्लस वाला भाग और -5 में प्लस का एक याद किया बच्चों माइनस का 4 इसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6 और 6 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, तो ये तो बच्चों 6 का वर्ग कितना 36, 4 का वर्ग कितना बच्चों 16, दोनों को जोड़ोगे आप यहाँ से आपको 36 16 को तो कितना होता है करने 52, ये किसी के भाग को नहीं होगा, तो PQ भुजा कितने बच्चों हमारे पास करने 52 आ चुका है। उसी के बाद PQ के बाद बच्चों हम लेंगे QR भुजा, तो ऐसे बच्चों QR है तो R पहले 0 x1 के 0 -3 इसका वर्ग प्लस y2 कितना बच्चों 3 माइनस करोगे 1 इसका वर्ग बराबर में क्या बच्चों -3 बचा है 0 वाले से प्लस -3 में प्लस ये +3 में -1 का प्लस का 2 वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 9, 2 का वर्ग 4, दोनों को ऐड करो बच्चों कितना 9 4 13, ये 52 आया ये 13 है, कोई ऐसा बन रहा है कि बच्चों यहाँ पर आपके पास में कोई परफेक्ट वाला भाग से नहीं, ये 52 13 PQ QR, अभी बच्चों हमारे पास में RS आ जाएगा, तो RS यानी S की वैल्यू पहले तो माइनस का 1 रखोगे और सूत्र का माइनस और R के बच्चों 0 वाला भाग इसका वर्ग प्लस क्या रखोगे बच्चों y2 -4 और ये आपका y1 क्या माइनस का 3 हो जाएगा तो सूत्र वाले भाग से, तो क्या बच्चों वहां पर तो एक बचेगा कौन सा एक माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा बच्चों माइनस का 7 वर्ग होगा बराबर 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों 1, 7 का वर्ग 49, दोनों जोड़ते हैं हम कितना हो जाएगा बच्चों 50 वाला भाग, 50 को तोड़ सकते हो क्या बोल सकते हो 25 गुणे 2, 25 किसका बच्चों 5 का, तो 5 करने कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा, ये 52 ये 13 ये 5 करने दो, अब RS हो चुका, अभी आपके पास में कौन आ जाएगा बच्चों SP, कौन से वही बात आ चुकी SP, तो P की वैल्यू को पहले तो माइनस का 3 रखोगे और x फार्मूले का और S कितना बच्चों माइनस का 1 है, ये भी -1 कर दोगे इसका वर्ग प्लस क्या हो जाएगा बच्चों P वाले भाग से तो 5 और S कितना बच्चों माइनस का फार्मूले का और माइनस के 4 इसका वर्ग, क्या रख दो बच्चों माइनस माइनस से तो प्लस, लेकिन -3 प्लस 1 इसका वर्ग प्लस क्या हो जो माइनस माइनस प्लस 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 3 में से गया तो माइनस के 2 बचे हैं प्लस 5 4 9 इसका स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना बच्चों 4, 9 का 81, दोनों को जोड़ते हैं हम तो 81 4 करने 85, ये PC का स्क्वायर, क्या है चारों भुजाएं बराबर आई है कि बच्चों हमारे पास नहीं है, तो यहाँ या क्योंकि यहाँ PQ इजिकल नॉट क्या बच्चों QR बराबर नहीं है RS बराबर नहीं है SP, कितना भाग, इसलिए क्या लिख दो बच्चों कौन कौन, इसलिए PQ RS एक सामान्य चतुर्भुज, एक सामान्य चतुर्भुज है, इससे वर्ग आयत आदि कोई विशेष नहीं माना जा सकता, ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म होता है, इसके पहले वाले में क्या था चारों भुजाएं बराबर थी, इसको नोट कर लो, इसके बाद थर्ड देखते हैं हम, ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारे पास में है, तो थर्ड पॉइंट को सेम ऐसे ही बनाएंगे हम यहाँ पर, देखो मान लो यहाँ पर P माना P क्या बच्चों 4 5, Q क्या माना बच्चों 7 6 और R क्या माना बच्चों 4 3 और तथा
एस क्या मान लो बच्चों 1 और 2 है। वही दूरी सूत्र लगा दोगे, क्या मानोगे पी क्यू, क्या बच्चों पी क्यू वाला भाग, तो क्या रख दोगे 7 - 4 इसका वर्ग कर दो प्लस 6 - 5 इसका वर्ग। तो क्या बच्चों हमारे पास में बचा 7 में 4 गए तो 3 और 6 में से 5 गया तो 1, 3 का वर्ग कितना बच्चों हमारे पास में 9 और 1 का 1 कितना हो जाएगा बच्चों करने 10। ठीक है, पी क्यू 10 आ चुका है। और क्यू आर फिर देखें बच्चों हम यहाँ पर, तो क्या भाग बनता हमारे पास में क्यू आर में, तो 4 - 7 करोगे वर्ग प्लस क्या करोगे बच्चों 3 - 6 इसका वर्ग क्या हो जाएगा 7, तो -3 बच जाए 4 गया तो प्लस माइनस का 3 बच जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो क्या होगा आपके पास सम दिख रही है, तो 9 9 कितना हो जाएगा बच्चों 18, और 18 क्या लिख दो बच्चों 9 करने 9 गुणे 2 यानी 3 करने 2 वाला भाग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप पी क्यू क्यू आर और आर एस आ जाएगा, तो आर एस में देखो बच्चों तो एस वाला भाग क्या रख दोगे 1 माइनस करता हूं तो 4 और इसका वर्ग प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस का 3 इसका वर्ग। ठीक है, तो क्या बच्चों हमारे पास 4 में से -3 बचा है इसका वर्ग प्लस माइनस का 1 इसका वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना बच्चों 9, 1 का 1, क्या दोनों के हमारे पास में कितना बच्चों प्राप्त हो रहा है, इसमें भी 10 हो रहा है क्या, तो पहली तीसरी सेम आ चुकी है, ये क्या बराबर आ रही है। इसके बाद बच्चों यहाँ से तो देखते हैं एसपी वाला भाग, एसपी तो क्या रख दूंगा बच्चों 4 - 1 इसका वर्ग करते हैं प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2 का वर्ग, क्या हो जाएगा बच्चों 4 में से 1 गया तो 3 वर्ग प्लस 5 में से आपके पास में कितना बच्चों 3 इसका वर्ग, 3 का वर्ग कितना बच्चों 9 प्लस 9 कितना आ चुका 18, और 18 का लिखेंगे बच्चों हम 9 गुणे 2 और 9 किसका होता है 3 बाहर चले जाएगा और 2, क्या हमारे पास में ये भी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, आप पी आर, क्योंकि देखो बच्चों हमारे वर्ग या आयत की बात हो सकती है, तो क्या चलता है हमारे पास में इस आधार पे बनाता हूं मैं, तो आयत क्या होता है बच्चों जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, क्या हो तो मैंने दिया पी क्यू आर और एस, तो कौन कौन बराबर आ जाए पी क्यू और आर एस बराबर है क्या बच्चों, पी क्यू और आर एस, पी क्यू भुजा और आर एस बराबर है, और एस पी भुजा और आर पी भुजा ये आपके पास में भी बराबर है, एस पी और कौन से बच्चों यहाँ पर पी क्यू वाला भाग। ठीक है, ये भी दोनों क्या है बराबर में, देखो ये आपका एक आयत को दर्शा रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पर बच्चों हमारे पास में आमने सामने दो भुजाएं, ये किसी कितने भुजाएं 4, तो 4 भुजाओं क्या बोलते हैं आप चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब मैं इसके बाद लेता हूँ बच्चों पी आर, कौन सा इससे विकर्ण पी आर फिर क्यू एस वाला भाग। ठीक है, तो पी आर देखा जाए बच्चों, तो पी आर में क्या दिख रहा है हमको पी आर, तो 4 - 4 इसका वर्ग करते प्लस 3 - 5 इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 बचा है प्लस -2 इसका वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों करने 4 और क्या होता है 2, तो पी आर कितना आ चुका हमारा 2, क्यू एस देखेंगे बच्चों, तो क्यू एस की वैल्यू 1, क्यू कितना है -7 वर्ग प्लस 2 -6 इसका वर्ग। ठीक है, तो क्या बच्चों माइनस का 6 बचा है इसका वर्ग प्लस -4 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 का वर्ग कितना 36, 4 का कितना 16, वापस वही 40 और जोड़ दोगे तो करने 52। क्या ये आपके पास में बराबर आ रहा है क्या बच्चों, यहाँ पर 4 का वर्ग कितना 16 और 6 का कितना हो जाएगा बच्चों 36 वाला। ठीक है, तो देखा जाए तो ये बराबर में नहीं है, तो लिख दो पी आर इजिकल नॉट कौन क्यू एस, तथा कौन कौन बराबर है उनको लिख दो कि पी क्यू बराबर है आर एस बराबर है, और एंड कौन और बराबर है बच्चों हमारे पास में क्यू आर बराबर क्या एस पी, तो आमने सामने भुजाएं बराबर हो तो वो क्या कहलाता है आपका आयत वाला भाग, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज
एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक बच्चों, एक्स अक्ष तो हमने देखा था निर्देशांक शुरुआत में, क्या इस आधार पे हमारे पास में निर्देशांक बन के आ रहे थे। इस वाले को हमने क्या दिया बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्स अक्ष है, ये हमारा क्या आता है वाई अक्ष। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 0, 0 वाला भाग, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक बच्चों, माना एक्स अक्ष, क्या इस एक्स अक्ष पर एक बिंदु P ले लेता हूँ। क्या बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु P और जिसके निर्देशांक x और 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो माना एक्स अक्ष पर एक बिंदु, क्या नाम दिया बच्चों मैंने उस बिंदु को बिंदु P जिसके निर्देशांक x और 0 लिए गए हैं तथा दिए गए क्वेश्चन में भी तथा दिए गए बिंदु जिनका नाम मैं क्या देता हूँ बच्चों A, तो 2 और -5, क्या तो A बिंदु मैंने ये कितना बच्चों 2, -5 और B क्या ले लेता हूँ बच्चों -2 और 9। ठीक है, तथा बिंदु B क्या है बच्चों, हमने दिया है -2 और 9। ठीक है, वही लगा दोगे दूरी सूत्र, तो क्या एक बार AP सूत्र और एक बार PB या BP सूत्र, तो मैंने दिया AP। क्या बच्चों AP, तो P वाला भाग पहले तो x और A की वैल्यू -2, इसका वर्ग करते हैं दूरी सूत्र से, प्लस क्या आपके पास y2 क्या बच्चों 0 है और y1 क्या है माइनस ऑलरेडी है और -5 है। क्या करता हूँ बच्चों यहाँ से, तो आपके पास में x ये फार्मूला लग चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a वर्ग माइनस बी वर्ग आपके a वर्ग है ना, और साथ ही साथ +2ab वाला भाग आपके पास बनता है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर x वर्ग बन के आ जाएंगे, तो और b का प्लस वाला भाग b का वर्ग यानी 2 का वर्ग कितना बच्चों 4 और -2ab, तो माइनस क्या 2 और 2 आया हुआ है, तो क्या होगा 4 और x और इस 5 के प्लस, तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस, तो क्या 5 का वर्ग कितना 25। ये यहाँ पर आपके AP ये भाग प्राप्त हुआ है और आगे इसको हल कर सकते हैं यस, तो x वर्ग और ये आपका -4x + 4 और +25 कितना बच्चा 29। तो ये आपका AP आ चुका है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर BP वाला, तो पहले यहाँ से देखो बच्चों x, तो x B की वैल्यू क्या है माइनस का सूत्र और -2 प्लस क्या कर दो बच्चों 0 -9 इसका वर्ग, तो क्या बच्चों यहाँ से हमारे पास निकल के आता है, तो माइनस प्लस होता है, तो x + 2 इसका वर्ग और प्लस -9 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका a + b का वर्ग वाला भाग बन रहा है, तो क्या कर दोगे इसको x का वर्ग प्लस ये भाग आपके पास में क्या होगा b का वर्ग यानी 4 है ना, तो क्या होगा 4x + 4 + 9 का वर्ग 81। तो यहाँ पर BP वाला भाग देखा जाए बच्चों हमारे पास में कितना भाग बनेगा, तो x वर्ग वही रहेगा 4x 81 और 4 85, लेकिन मुझे तो यहाँ की चाहिए x अक्ष, तो क्या करता हूँ बच्चों हम इस वाले भाग पर AP बराबर BP दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों का वर्ग करते बच्चों ये वाले भाग का, तो AP क्या है ये वाला, तो AP की वैल्यू यहाँ रखता हूँ बच्चों, तो वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगी करने से करने कैंसिल हो जाएगी, तो क्या AP कितना हो जाएगा बच्चों x वर्ग -4x + 29 बराबर में ये वैल्यू, और साथ ही साथ में BP वाला है तो x वर्ग + 4x और +81 ये 85। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा बच्चों माइनस ये प्लस तो उधर जाए क्या होगा माइनस, तो x वर्ग से x वर्ग ये कैंसिल कर दो, -4x ये प्लस के इधर के -4x बराबर 85 यही रखता हूँ, ये प्लस 29 इधर क्या होगा बच्चों हमारे पास में माइनस जुड़ जाएंगे, तो 4 और 4 के बच्चों माइनस के 8x बराबर 85 में से आपके पास में 29 के कितने बच्चों हमारे पास में
यहाँ पर 56 बचेगा क्या, कितने इस वाले भाग पर देखा जाए बच्चा हमारे पास में, तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास में 29 है ना, 29 वाला भाग 85 से आप माइनस करोगे तो ये भाग बन के आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड, तो 85 वाला भाग है ना, तो क्या करो बच्चों 8 से डिवाइड हो जाए तो 1 से वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा 1 से बराबर -56 को -8 से भाग दे दो बच्चों, तो कितनी बार का 7 बार, तो 1 से बराबर माइनस के 7 आ चुका। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, बिंदु वाला, तो इसलिए अभिष्ट बिंदु, इसलिए अभिष्ट बिंदु क्या बच्चों हमारा 1 से कितना आ चुका है, -7 रख दोगे और 0 का 0, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये वाला भाग। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिर नोट करो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q क्या बच्चों 10 y के बीच की दूरी कितनी बच्चों 10 मात्रक है ना, ये हमारे पास में दिया गया है। तो बस वही बात हमारे पास में बच्चों यहाँ से हल करते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो PQ कितनी दूरी है, इसका मात्रक कितना बच्चों 10 मात्रक। ठीक है, 10 मात्रक दिया गया है, हमको ज्ञात क्या करना है, इस y की वैल्यू ज्ञात करना है, y का मान। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वही दूरी सूत्र से लगा दोगे, PQ क्या लेता हूं बच्चों PQ वाला बराबर, तो Q आया है तो पहले Q की वैल्यू, तो ये आपका x1 है, ये x2 है, तो क्या बच्चों 10 - 2 करते हो इसका वर्ग प्लस y2 कितना है, तो y माइनस सूत्र का और ये माइनस का ऑलरेडी 3 है इसका वर्ग। क्या बच्चों हमारे पास में 10 में से 2 गए कितने बचे 8, इसका वर्ग प्लस ये y तो होगा वैसे माइनस प्लस 3 का वर्ग। क्या इससे जस्ट इसके पहले के, तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 का वर्ग 8 और 2 64 प्लस ये a वर्ग प्लस b वर्ग वाला अलजेब्रा का आपका बन रहा है, तो क्या बच्चों a का वर्ग यानी y का वर्ग होता है प्लस b का वर्ग 3 का वर्ग 9 प्लस 2a गुणित b वाला भाग, तो क्या होगा बच्चों 6y आ जाएगा। जोड़ दो 9 और 64 को बच्चों इसके सिस्टम में जमा देता हूं, तो y वर्ग प्लस 6y 9 और 64 को जोड़ता हूं बच्चों, कितना हो जाएगा 73। कितना आ चुका 73। ये कौन सा चल रहा है हमारे पास में PQ, कौन है PQ आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हमको कुछ दिया गया है कि PQ के बीच की दूरी है ना, तो क्या लिख देता बच्चों, चूंकि PQ बराबर 10, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में PQ के स्थान पर 10 रख देता हूं, बराबर क्या है y वर्ग प्लस 6y प्लस का 73, ये दिया गया है। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो क्या करता हूं बच्चों, मुझे तो स्क्वायर घटाना और y चाहिए, मैं क्या करते हैं दोनों पक्षों का क्या लिख देता हूं बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 का वर्ग करेंगे कितना होता है, 10 का वर्ग 100 बराबर ये वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा y वर्ग प्लस 6y प्लस का 73, ये 73 उधर चला जाए, क्या 100 माइनस का हो जाए 73 बराबर में y वर्ग प्लस 6y। तो बच्चों हमारे पास में 73 में से ये 100 में से 73 चलेगा, कितने बच्चे हमारे पास में 27 बचा, क्या कितना बचा 27। लेकिन हमको तो एक क्या बचाना है, यहाँ पर 0 वाला मूल बिंदु में लाना है, तो क्या कर देता बच्चों इसको y वर्ग प्लस 6y और ये प्लस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 27, ताकि मैं गुणनखंड कर सकता हूँ। तो गुणनखंड बच्चों देखो, तो गुणनखंड ऐसे करना है, क्या है 1 और 27 किन्हीं दो अंकों का गुणा करो जिनका गुणा करने -27 होना और उनका योग करने में क्या होना बच्चों प्लस का 6। तो क्या लगा सकते हो बच्चों यहाँ पर ऐसा लॉजिक कि सर 9 3 27 होता है, 9 गुणित 3 और 9 में से 3 का तो 6 बचेगा भी, यस। तो यहाँ से हम वही वाला भाग रख देंगे बच्चों जो प्लस में बताना है, तो y वर्ग, लेकिन प्लस क्यों प्लस 9 प्लस का लेना ना कि माइनस का, और यहाँ माइनस का 3 कर दो क्यों प्लस माइनस और -27, इन दोनों में से कॉमन लेते हो बच्चों, क्या कॉमन दिख रहा है आपके पास में, इनमें से y, क्या कॉमन लेते हो y, तो एक y बाहर एक अंदर प्लस क्या बचा 9, यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ बच्चों 3, तो क्या बचा हमारे पास में y माइनस माइनस तो क्या हो जाता है हमारे पास प्लस, तो 3 से डिवाइड किया तो 9, तो क्या प्राप्त होगा बच्चों हमको 9y प्लस 9 और पूरे में से कॉमन है और ये
0 के बराबर में रख दोगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। जब उसको y प्लस 9 को 0 के बराबर रखेंगे बच्चों, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 9, और y माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3। तो माइनस तो हमारे पास में आएगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ से y बराबर 9 माइनस का होगा, या फिर y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस। और यही हमको y की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। तो क्या दिया गया बच्चों हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10 में x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको एक संबंध बताना है, किसके बीच में, x और y के बीच में। तो जैसे बोला गया है वैसे यहाँ पर हम इसको हल करते हैं बच्चों। तो क्या हमारे पास में माना, क्या क्या बच्चों हमने माना इस वाले भाग पर कि दिए गए बिंदु, क्या बच्चों हमारे पास में माना दिए गए बिंदु, तो कौन कौन से बच्चों हमारे पास में यहाँ पर नहीं, तो x और y नाम है, मेरे p क्या माना, x और y। साथ ही साथ में हमको और दिया गया है, क्या है, 3 और 6। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों a कितना मानता हूँ मैं, 3 और कितना 6, और साथ ही साथ में b बराबर में क्या और दिया गया बच्चों हमको, माइनस का 2, और एक क्या दिया गया बच्चों हमको यहाँ पर, सॉरी 3 है, -3 और 4 ये दिया गया है। तो वही बात होगी हमारे पास में कि एक बिंदु है मेरे पास में यहाँ पर बच्चों क्या P, तो इसी वाले भाग से मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यार x और एक क्या हो जाएगा y। तो a इसको नाम देता हूँ मैं a बिंदु। तो क्या क्या दिए गए बच्चों हमको, 3 और क्या 6, साथ ही साथ में b कितना दिया गया हमको यहाँ पर, -3 और क्या है 4। ठीक है, तो ये वाला भाग, तथा यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, PA इक्वल टू क्या बता दो बच्चों, PB क्या हो जाएगा हमारे पास में, दिया है, क्या निकल के आ जाएगा, दिया है। तो यहाँ पर इसलिए हम इन दोनों भागों क्या करते हैं, दूरी सूत्र से करते हैं। तो हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो वही भाग बनता है, लेकिन हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो PA वर्ग बराबर PB वर्ग, दोनों तरफ हमने वर्ग किया है। तो देखता हूँ PA वर्ग पहले निकाल के, तो क्या हमारे पास में आता है बच्चों, x2 -x1 वाला भाग बनता है। तो क्या है यहाँ पर हमारे a बाद में आया हुआ है, तो कितना भाग, 3 -x1 क्या, x और इसका वर्ग, साथ ही साथ प्लस क्या हो जाएगा, y2 तो 6 माइनस क्या हो जाएगा y। हम यहाँ पर क्या किया, पहले ऑलरेडी इस वर्ग वाले भाग को हम करने में ला रहे थे, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते, दोनों पक्षों का वर्ग, तो इसको वर्ग को पहले करने को हटा दें। क्या ये आपके पास फार्मूला बन गया बच्चों, यहाँ पर कौन सा भाग, p माइनस ये वाला। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 -x वर्ग है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में है। तो देखते हैं हम बच्चों, हम यहाँ पर बीजगणित वाले भाग से, तो क्या होगा, 3 का वर्ग तो क्या होगा, 9 आ जाएगा, प्लस b वाला तो x वर्ग, प्लस माइनस में तो -2 इंटू a इंटू b वाला भाग बनेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 6x होगा, प्लस ये प्लस का तो प्लस यहाँ पर आया है, तो 6 का वर्ग कितना बच्चों, 36, प्लस b का क्या होगा, y वर्ग, और माइनस कितना बच्चों, 6 दूनी 12y। ठीक है, तो ये हमारा PA वर्ग आ चुका है। इसी के आधार पर हम देखते बच्चों आगे PB वर्ग बराबर, तो क्या होगा, b वाला भाग को हम दोनों पक्षों दूरी सूत्र से कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, -3 और क्या होगा हमारा, माइनस का x, इसका वर्ग क्या, प्लस साथ ही साथ में 4 -y वर्ग।
मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ किसको बच्चों, माइनस को, तो क्या बचा 3 माइनस का प्लस एक्स वर्ग प्लस 4 माइनस वाई वर्ग। वही बात प्लस वाला भाग बन चुका है, तो आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा बच्चों पी बी वर्ग आपके पास में चल रहा है यहाँ से ये साइड, तो क्या होगा 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स का वर्ग प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा आपके पास 6x प्लस इस पे आते हैं 4 का वर्ग 16 प्लस y का वर्ग और साथ ही साथ में क्या होगा बच्चों माइनस 8y। ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, तो हमारे पास में हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab से, ठीक है। और एक हमारे पास a प्लस बी वाला भाग से आ रहा है, तो a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास में, तो क्या बच्चों हमारे पास में पी ए वर्ग वाले भाग ये आया है और पी बी वाले भाग का ये आया है। दोनों पक्षों को हम यहाँ पर कंपेयर करवाते हैं, तो इसको इतने को नोट कर लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनमें दोनों में इक्वल कर देंगे, तो क्या भाग बनेगा पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में पी बी वाले भाग। तो दोनों वे भी हमारे पास में आ चुकी है, तो क्या करोगे पी वाले भाग को इसके इधर रखते हो एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग माइनस 6x माइनस का हमारे पास में यहाँ पर क्या बच्चों इस वाले भाग पर 12y है, और यहाँ पर 12y प्लस कितना बच्चों 45 बराबर का पीबी का है तो x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस का 6x माइनस 8y प्लस 25, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास बच्चे x वर्ग से x वर्ग कैंसिल होगा उधर जाके, और ये y वर्ग से y वर्ग, तो क्या हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 6x, ये प्लस का इधर जाके क्या होगा माइनस का 6x, ठीक है। साथ ही साथ में माइनस का 12y है, ये हमारे पास में माइनस का 8y है, तो इधर आके प्लस का होगा प्लस का 45 यही, ये हमारे पास प्लस का इधर आके माइनस का क्या हो जाएगा 25 बराबर 0। तो क्या होगा बच्चों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12x और माइनस 12 में से प्लस के 8 कितने बच्चों माइनस के 4y प्लस 45 में से माइनस 25 करोगे तो कितने बचे आपके पास 20 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मैं माइनस का सभी के साथ में गुणा कर देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस 12x माइनस माइनस प्लस 4y और प्लस माइनस तो माइनस का 20 बराबर 0। इसको सरल कर देता हूँ किसी पहाड़े 4 से कितनी बार का बच्चों 3 बार 3x 4 से y और 4 से 5, तो बराबर क्या आएगा 0, और हमको यही पुट करना था यहाँ पर, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास बच्चों इस वाले भाग पर देखा जाए तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज प्रश्न वाली 7.1। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के पीछे, ओके।